सर, जो इनकाउंटर हुआ क्या सूचना मिली थी पुलिस को, कौन है ये? आज जो सत्यवान हत्याकांड में जो मेन अक्यूज था दीपक लाठ, प्रदीप डागर को तो पहले ही मुठभेड़ के बाद काबू कर लिया गया था। जो उसमें मेन अक्यूज दीपक लाठ भी था, जो उसके लिए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्रीमान सुरेंद्र बोरिया जी के दिशा निर्देशों अनुसार और प्रतीक अग्रवाल जी IPS असिस्टेंट पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश अनुसार हमारी टीमें उसको पकड़ने के लिए लगी हुई थी। जो आज सूचना मिली थी कि दीपक वासी लाठ जो इस हत्याकांड का मेन अक्यूज है, वो लाल रंग की बाइक पर इस एरिया में घूमता हुआ देखा गया है। जो अलग अलग टीमें मैंने इस एरिया में अपनी टीमें बनाकर उसकी पकड़ के लिए लगाई हुई थी। जो PSI विकास की टीम यहाँ गांधरा टाइल रोड पर नाकाबंदी की हुई थी। तो इस दौरान एक बाइक पर एक लड़का आया जिसको रुकने का इशारा किया, तो रुकने के बजाय उसने भागने की कोशिश की और उसकी बाइक यहाँ गिर गई। बाइक से उतरते उसने पुलिस पार्टी की तरफ फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस पार्टी ने PSI विकास ने अपने और हितेंद्र SI ने उनको हवाई फायर करते हुए चेतावनी भी दी कि पुलिस पार्टी आप सरेंडर कर दो, लेकिन उन्हें सरेंडर करने की बजाय पुलिस पार्टी पर फायरिंग जारी रखी। जो अपने मुलाजमान और अपने बचाव में और अपराधी को पकड़ने की नीयत से उसके पैरों की तरफ पुलिस पार्टी को फायरिंग करनी पड़ी, जिसमें उसको 2 गोलियां लगी। उसको इलाज के लिए PGI भिजवाया। इसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड, कोई गैंग से संबंधित? हाँ, इसका आपराधिक रिकॉर्ड ये प्रदीप डागर का खास शूटर था और जो अब इस दौरान पता चला है कि इसके खिलाफ 3-4 आपराधिक मुकदमे पहले से दर्ज है। कितने राउंड फायरिंग हुई सर टोटल राउंड एग्जैक्ट तो मैडम आने के FSL इंचार्ज आने के बाद ही पता चल पाएगा। नंबर लग रही है करीब 10-12 राउंड दोनों तरफ से फायरिंग हुई। किसी मुलाजिम को भी बरामद हुआ? हाँ, हमारे इसको PSI विकास की बुलेट प्रूफ जैकेट में और एक हमारी गाड़ी में एक गोली लगी हुई है। इस मामले में जो सत्यवान मर्डर है, ये कौन सी गिरफ्तारी है सर, क्योंकि लगातार पुलिस मुस्तैदी से कार्रवाई कर रही है? इसमें अब ये इसको छठी गिरफ्तारी है शायद, छठी गिरफ्तारी है ये। गिरफ्तार अभी वो बताया है क्योंकि वो मुठभेड़ के आरोप में पहले उनमें गिरफ्तारी हुई है, उसके बाद उनको इस हत्या के मुकदमे में गिरफ्तार किया जाएगा। और भी आरोपी हैं सर इसमें जो फिलहाल भगोड़े हैं या फरार हैं? और मैन अक्यूज तो अरेस्ट हो गए। इसमें जो इन अपराधियों को किसी भी तरह की मदद करने वाले थे या शरण देने वाले थे, उनकी गिरफ्तारी बकाया, जिनको भी जल्दी ही गिरफ्तार जो पहले गिरफ्तार हुए हैं, तो उन्होंने सत्यवान की हत्या क्यों की और उन्होंने किस तरह उन्होंने हत्या को अंजाम दिया, क्योंकि सब 2-3 दिन तक नहीं मिला था। सत्यवान भी एक धर्मेंद्र नाम का लड़का था खेड़ी साध का। 2018 में सत्यवान ने उसका मर्डर कर दिया था। प्रदीप डागर खेड़ी साध का भांजा था। इस रिश्तेदारी में उसकी दोस्ती धर्मेंद्र के साथ थी और प्रदीप डागर उसमें मेन गवाह था। तो उस आधार इसकी गवाही के आधार पर उसको सजा भी हो गई थी, लेकिन फिर भी रंजिश पाले हुए था। तो इस रंजिश के कारण ही उसने सत्यवान की हत्या कर दी थी और शव नहर में फेंक दिया था। शव को उन्होंने नहर में फेंक दिया था, जो पहले ही बरामद हो चुका। नहर में फेंकने के पीछे कोई मंशा है सर? इनकी क्या मंशा रही? मंशा तो यही है कि सबूतों को खुर्द-बुर्द किया जा सके, डेड बॉडी ना मिले। प्लानिंग के तहत ये उसने। प्रदीप डागर को भी मुठभेड़ में काबू किया गया? प्रदीप डागर को तो मुठभेड़ में पहले ही काबू किया जा चुका है। जो आज उस मुठभेड़ का उसका जो खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था, उसमें आज उसको डिस्चार्ज होने के बाद अरेस्ट कर लिया गया है। ठीक।